जिनको तुम लोग काकरोच का नाम दे रहे हो, यही काकरोच तुम लोग को खा जाएंगे और देश को कभी झुकने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये मोदी जी के जमाने में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जनता बहुत परेशान हो गई है। देश के प्रधानमंत्री को स्वयं कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मिनिस्टर, उनको पप्पू इसीलिए कहते हैं कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। शिक्षा की बात करते नहीं हो ना, आए रोड पे धरने दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। और जैसा कि आप सबको पता है कि 27 का चुनाव आने वाला है। 27 के चुनाव से पहले हर पार्टी अपने दौरे के लिए तैयार रहती है। उसी पर राहुल गांधी भी दौरे पर थे कल, और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा भारत में जो हालात हैं, यानी भ्रष्टाचारी के और तमाम ऐसे हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दिए हैं, जिससे लोग अब भीख मांगना शुरू कर देंगे, खाने को लेके, पहनने को लेके, यानी ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन अब इस पर जनता क्या कहती है। और एक सबसे बड़ा बयान उन्होंने ये भी इसमें दिया है कि सिर्फ एक साल, मात्र 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हट जाएंगे, मतलब अपनी कुर्सी से हट जाएंगे। बहुत बड़ी बात बोली है। लेकिन इस पर जनता क्या कहती है, हम जनता के बीच में आए और जनता से ही पूछेंगे कि जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है वो सही है यानी, क्योंकि विपक्ष पार्टी हमेशा पक्ष के अगेंस्ट में रहती है और वो नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए। तो लोगों से बातचीत करते, लोगों से जानते कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो किस बिहाफ से कहा है। सर, जैसा कि राहुल गांधी का कल बयान आया है कि सिर्फ मात्र 1 वर्ष, जिस तरह से भारत के मौजूदा हालात हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लोगों की नौबत खाने पीने को, पेट्रोल डीजल, तमाम ऐसी सुविधाएं जो मिल रही थी वो अब नहीं मिल पा रही पूरी तरह से, और भीख मांगने की कगार आने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड आया था तो सुनने में आ रहा था कि राहुल गांधी ने पहले से ही उसका आभास कर लिया था कि कोविड आने वाला है, कुछ समस्याएं देश में पड़ने वाली, और उन्होंने कहा भी था, और वही आभास उनको पूर्व हुआ है, अब फिर से एक बार हो गया है। और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मात्र 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ देंगे। क्या कुछ कहेंगे? आदरणीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और बहुत अनुभवी हैं, दूरदृष्टि वाले नेता हैं। वो जो बोले थे कोविड के समय हालात वैसे बहुत ख़राब हो गए थे। फिर राहुल गांधी जी ही नहीं, इस समय कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे कि देश की स्थिति 1947 की जैसी बनती जा रही है। तो 1947 में जो स्थिति थी तो तब भी बहुत परेशानी थी, चूँकि देश जो है आज़ाद हुआ था और अंग्रेज गए थे छोड़कर, तो भारत में बहुत दिक्कतें थी। किसी तरह से धीरे धीरे देश का विकास हुआ। आज जो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, चूंकि डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, और उसी नाते जो है साग सब्जी और दाल तेल सब महंगा होता जा रहा है, तो जनता को जो है बहुत परेशानी हो रही है। जनता गरीबी बेबसी लाचारी में जीने को मजबूर है। और देश के प्रधानमंत्री जी करोड़ों करोड़ रुपया का जो है, हजारों करोड़ का जो है अडानी अंबानी को सौंपते जा रहे हैं। तो ये जो है एक तरफ जनता गरीबी की तरफ जा रही है, उधर जो है जो ये केवल अडानी अंबानी को मालामाल करते जा रहे हैं। और तमाम भ्रष्टाचार हुआ, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ। अभी आपको KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो है दवाओं का घोटाला हो गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, और एक JP सीमेंट जो है खरीदारी में जो अडानी को खरीदवाए हैं उसमें लगभग जो है काफी 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री जी, आप तो केवल अडानी और अंबानी के लिए देश चला रहे हैं। जो 98% जनता गरीबी बेबसी लाचारी में परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से भ्रष्टाचार की समस्या, ऊपर से महंगाई की समस्या, तो जनता तो मरती जा रही, बेबस है, लाचार है। लेकिन उनके खून पसीने के टैक्स से आप केवल अडानी को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो जनता तो परेशान है। देश की स्थिति बहुत खराब है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, दूरदृष्टि वाले नेता हैं। और राहुल गांधी ने माना था, अभी मुझको लगता है 1 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1947 की स्थिति आने वाली है, जनता इसको सहने के लिए तैयार रहे। तो अब प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो देश की स्थिति खराब होने वाली है, और 1 साल के अंदर और स्थिति खराब हो जाएगी, और जनता बहुत परेशान हो गई है। देश के प्रधानमंत्री को स्वयं कुर्सी छोड़ देना चाहिए।
क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, और एक बयान नहीं, उनके कई बयान ऐसे हैं जो बीजेपी के विरोध में है। पहला बयान तो उनका ये है कि 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देंगे, और दूसरा एक, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जिस हिसाब से देश की हालात हो गए हैं कि लोग अब भीख मांगेंगे, समझ रहे, हाथ कटोरा लेके भीख मांगेंगे जिस तरह के हालात होकर। एक बयान उनका और भी है, पहले आप इस बारे में बताइए क्या कुछ कहें। मैं बयान जानता हूं उनके बारे में। मैं जावेद कमर खां, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। राहुल जी को देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, विदेश के मिनिस्टर उनको पप्पू इसीलिए कहते हैं कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान ये बांट रहे हैं, आज वो सरकार से गए नहीं होते। जो ज्ञान बांट रहे हैं, आज सत्ता उनके हाथ से नहीं गई होती। जनता के बीच में तो जाना नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, उनको सत्ता की लालच है। जनता के बीच में तो प्रधानमंत्री भी नहीं जाते हैं। क्यों? योगी जी मिलते नहीं है? योगी जी नहीं, प्रधानमंत्री की बात। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जाते हैं, तमाम मन की बात करते हैं, तमाम काम कार्य करते हैं, सभी से मिलते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं। ऐसा मत आप मैडम बोलिए। प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। और राहुल जी जो कह रहे हैं, राहुल जी की दादी के ज़माने में, स्वर्गीय इंदिरा जी के ज़माने में ये नौबत आई थी देश की भीख मांगने की, जब इमरजेंसी लगा था। इंदिरा जी के ज़माने में इमरजेंसी लगा था। ये मोदी जी के ज़माने में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये अलूल जलूल भाषा बोलकर भारत की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन वो सपना न देखें, जो मुंगेरी लाल का सपना न देखें, उनको सत्ता मिलने वाली है नहीं। मुंगेरी लाल के सपना देखना बंद करें, उनको सत्ता मिलने वाला है नहीं। भारत में सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ये रही दारू की बात जो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वो जो लड़की है आकांक्षा, उस पर कोविड के टाइम पे जब दवाओं के वो खोलना चाहिए थे, तो दारू की मधुशालाएं खोली गई थी। आपको पता ही है, क्योंकि दारू से पैसा आता है। ठीक है, ठीक। अरे तुम चाय पियोगे, हमेशा परेशान ना हो, तुम चाय पियोगे। नौजवानों के लिए बोला करो, जो बेचारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पे बोला करो, बाकी और चीजों पे ना बोला करो। एक सांसद है, हाँ। पेपर लीक के मामले में उसका नाम आया हुआ है, वो सही है कि गलत है? चलो मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक के मामले में जिसका नाम आया, योगी जी क्या कर रहे हैं? मारते तो हैं, तुरंत एनकाउंटर करते हैं। अभी अभी कब बुलडोजर चलाएंगे? सबसे पहले शिक्षा मंत्री का एनकाउंटर करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग देंगे कि बुलडोजर कर रहे हैं हैं, शिक्षा मंत्री का। जेल में क्यों डाल रहे हो? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। नहीं, कोई आत्महत्या। आप लग रहा है सोशल मीडिया फिर नहीं देखते हैं। हम देखते हैं, हम तो बताइए, आकांक्षा नाम की जो लड़की की अभी उसने सुसाइड की है, तो उस पर राहुल गांधी ने यही बोला है कि बीजेपी के आत्महत्या क्या एक रास्ता है? क्यों, तो और क्या करे? एक आत्महत्या, तो और क्या करे? दोबारा आप ट्राई करिए। और पैसा ना हो तो? पैसा ना हो, अब पैसा ही ना हो तो फिर बात ही खत्म। आप ही जैसे लोग हैं जो देश को ना चला पा नहीं बोला कि हटाइए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मोदी और योगी जी के हाथ में सारी डोरियां हैं, एक डोरी हटा दे। लेकिन नहीं, फायदेमंद आदमी। आप ये बताइए, जब बात उड़ी तो पूरा वो शिक्षा भवन ही जला दिया, सारे एविडेंस ही जला दिए हैं कि कुछ मिले ही ना किसी को। ठीक, अभी कोई एक भी बंदा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता आके ये नहीं कहता है कि वो शिक्षा मंत्री को हटाओ वहां से, नहीं हटा। लेकिन बच्चे मर रहे बेचारे, पेपर लीक हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है लोगों का। क्या आप वो वाला काल देखना चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव जी बैठ के पेपर जो है अपने अंडर में करवाते थे, क्या आप वो वाला फिर काल देखना चाह रहे हैं? कम से कम अनपढ़ तो नहीं रहते। अगर मुलायम सिंह करा रहते तो ऐसे अनपढ़ वाली बातें तो ना करते। देखिए वही समय से जब 10-10 लाख रुपए लेके लोग भर्ती हो जाते थे, तो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? अभी जो ये पेपर आउट हुआ है, इसके पेपर आउट में जितने भी डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर भी पकड़े गए हैं, 13 लाख गिरफ्तारी हुई है। क्या विपक्ष की सरकार होती, क्या गिरफ्तारी होती? बिल्कुल नहीं होती। ये ना एनकाउंटर, ये पेपर जब आउट हुआ है, और ये पेपर फिर 18 तारीख को होने वाला है, और जो पैसा और रिफंड हुआ है, पैसा हमारी बेटी खुद ने एग्जाम दिया था, और पैसा और रिफंड मेरे अकाउंट में लगभग आया पैसा जो है। क्या आत्महत्या करी, उनके घर पे भी जाके कुछ पैसा दे दो, वहाँ मारा गया, सब पहुंचे जा रहे हैं। जो बेटियां आत्महत्या करें, उनके घर पे भी जाकर पैसा दो, समझ में आएगा कि हिंदुस्तान ये है। हिंदुस्तान को दो तरह से बांटे हुए हो, शिक्षा की बात करते नहीं हो। आए रोड पे धरने दे, गलत अगर है तो विपक्ष से बोलो कि आए रोड पे, विपक्ष रोड पे आए, धरने दे, रोड जाम करे,
आके खड़े पर उनको पता है वो नहीं करेंगे, उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है और आप लोग लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष वाले आते हैं, विपक्ष वाले अगर आते हैं तो लाठियां मार के बसों मर के भेज दिया जाए। बम लेके आओगे ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, भी सुन लो। करेंगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे यहाँ बहन बेटियों की लाज को मतलब कि उसके ऊपर हाथ डालेगा तो अगले चौराहे पे गोली मारी जाएगी उसको। ये वो सरकार नहीं है, ये वो सरकार नहीं है जहाँ कुछ नहीं होता। एनकाउंटर सुनिए, एनकाउंटर में भी खेल होता है? अगर मुस्लिम हुआ तो तुरंत गोली मारी और घर गिरा दिया जाएगा, अगर हिंदू होता है तो कोई गोली और घर नहीं गिरता। कब तक मुसलमान दंगा फैलाएंगे, कब तक मुसलमान दंगा आग एक तरफ से नहीं लगती है। इनकाउंटर होता था, अब कम से कम इनकाउंटर तो हो रहा है। 2007 में मायावती जी की सरकार आई, इनसे पूछिए मायावती जी ने अतीक अहमद के खिलाफ इतनी बड़ी फाइल बनवाई थी, फाइल बनवाने से कुछ नहीं हुआ, बाबा इनकाउंटर हुआ, बाबा इनकाउंटर हुआ। तब आज क्या लगता है जैसे गुंडे से कम देश आजाद है, अतीक अहमद जैसे गुंडे से देश आजाद है, जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था और करोड़ों रुपए अपने देश का करोड़ों रुपया अपने पाकिस्तान का सारा अपने घरों में रखा था। जैसा ही बोला रात को 8 बजे जैसा ही बोला नोट बंद हो रहे, अतीक अहमद पैरों से विकलांग हो गया, सपा पैरों से विकलांग हो गई, कांग्रेस पैरों से विकलांग हो गई, पैरों में चल रहे हैं आजकल। उबरा कौन? अरे भैया कुछ कह रहे, भैया कुछ कह रहे। अखिलेश यादव पैर पर चल रहे हैं। एसी से बाहर निकलो, एसी से बाहर निकलो। कब एसी से बाहर निकलोगे? दिल्ली में हत्या हो रही है, आप सिर्फ पिछड़ा दलित की बात करते हो। भैया बहुत झगड़ा हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो गाजियाबाद के पास है दादरी, एक मुसलमान का मर्डर हुआ था, अखिलेश यादव ने उसको जुर्माना 45,000 दिया था, 45 लाख जुर्माना दिया था। भाई की घटना है, क्या कहते हैं जो अभी जो चौहान का मर हुआ, सूर्य चौहान, ठीक, गाजियाबाद में। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट नहीं किया उसके ऊपर है। और मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, हिंदू भी मरा था, मुसलमान भी मरा था, मगर मुसलमान को उन्होंने हरजाना दिया था और किसी हिंदू को हरजाना नहीं दिया था। ठीक, अखिलेश यादव बच्चे हैं, अखिलेश यादव बच्चे हैं तो अपने बाप की बदौलत बच्चे हैं। तो क्या कुछ कह रहे थे आप? आपकी बात अधूरी रह गई थी। हमारी बात अधूरी इसलिए रह गई कि यहाँ थोड़ा देखिए, राहुल जी को हिंदुस्तान की जनता पप्पू इसीलिए कर रही है, उनको कोई ज्ञान है नहीं। वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार नहीं है। गवार है, कहाँ पढ़े? कैसे गवार है? भारत में कहाँ पढ़े हैं? भारत में किस बाहर से पढ़ के? बाहर से पढ़ के आने से क्या मतलब? भारत में कहीं प्राइमरी पढ़े हैं? प्राइमरी स्कूल में कहीं पढ़े हैं? नवाब के बेटा थे, राजा के लड़के थे, बाहर पढ़े होंगे, हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानता है। मैडम यहाँ जनता है तमाम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के देख रेख में कितना विकास हुआ है। चौड़ीगढ़, हम आज यहाँ से 4 घंटे में बलिया चला जाता हूँ अपने गाड़ी से, आज वही 12 घंटे में पहले लोग आता था। विकास माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में विकास बहुत हो रहा है। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता उत्तर प्रदेश की, चाहे हिंदुस्तान की जनता, राहुल भैया को पप्पू भैया इसीलिए कहते हैं, उनको कुछ ज्ञान तो है नहीं, बिना ज्ञान के बात करते हैं। अरे तो आपको सत्ता पाना है, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है। जनता जानती है कि आएंगे देश को फिर नर्क में डालेंगे, इस हिंदुस्तान को नर्क में डालेंगे। आज जो भी चल रहा है, मोदी जी अच्छा देश चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान के नाम पे चला रहे हैं। भैया ने जो कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, इसलिए लोग जनता उन्हें पप्पू कहती है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा है इस हिंदुस्तान में, अभी मैं किसी को ऊपर आरोप लगाऊं तो ये सीधे है कि जिस स्तर से इन्होंने कहा है, हमें लगता है भारत में अब कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, ऐसी बुद्धिमानी लोगों को नहीं बोलनी चाहिए, जो उनको तमाम तरह से क्या कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें लगता है कि भाई साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जो भी भाषा बोलें वो स्वीकार है। रही बात देश की, तो देश में इनाश विनाश सत्यानाश, इनाश विनाश सत्यानाश, देश का जितना दुर्भाग्य था, जितना होना था हो चुका। अब क्या होगा आगे वाला समय बताएगा। हमारा हिंदुस्तान कह चुका है, भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे आप तो नरेंद्र मोदी के स्टाइल में बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, एक मौका और दे दो तो 1 साल से 5 साल के बच्चों को भी खा जाऊंगा। खाने का मतलब कोई सर्विस ही नहीं रह जाएगी तो खाएंगे क्या, रहेंगे ही नहीं। तो ये माने स्थिति ये है कि जब सरकार में कुछ रह ही नहीं जाएगा तो 1 साल से 5 साल के बच्चे क्या झोला लेके चलेंगे? यही कहेंगे, झोला जब लेके चलेंगे तो कहेंगे टेंशन। अरे बच्चों, जब उठने में टेंशन, बैठने में टेंशन, चलने में टेंशन, पढ़ने में टेंशन, खाने में टेंशन, तो पैदा क्यों हो गए मेरे भाई? अच्छा, एक अभी आपने झोला छाप वाली बात कही है, अभी 2 दिन पहले या अभी कल की बात है, अरविंद केजरीवाल ने भी ये बोला है कि प्रधानमंत्री तो बोलते थे कि हम तो भैया झोला उठाएंगे और चल देंगे, लेकिन जनता को तो यही कहना है। ये क्या इसी बात पे कहा था क्या? देखिए, मैं किसी की बात नहीं जानता, न किसी को जानता हूँ। आज के भी चैनल पर बोल रहा हूँ तो मैं देखता नहीं, क्या बोल दिया, क्या बोला इसके मतलब नहीं। लेकिन अभी भाई साहब बोल रहे थे इमरजेंसी का भुक्तभोगी मैं हूँ अच्छे ढंग से, और लोकतंत्र सेनानी संघ भारतीय जनता पार्टी का एक संघ है। मैं दुर्भाग्य से माने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उस संगठन में प्रदेश का महासचिव हूँ। लेकिन आपको बताऊं, चाहे 23 हो चाहे 25 हो, जो घोषणाएं लोकतंत्र सेनानियों का, अभी केवल लोकतंत्र सेनानी की बात करेंगे तो आप कहेंगे अपने लिए भीख मांग रहे हैं। मैं भीख अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, देश के लिए मांगने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा इतिहास, हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतिहास, देखो बेटा इधर सुनो, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। राम 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 राम। क्या कुछ कहेंगे? भैया ने तो इतना कुछ कह दिया है, अब आपके पास क्या कहने के लिए कि राहुल गांधी ने बयान दिया है कल कि 1 साल, मात्र 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। ऐसा है, राहुल जी जो है विपक्ष के नेता हैं और आज तक विपक्ष में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं उठा पाए, कोई भी वो नहीं उठा पा रहे, इतना डरते हैं मोदी जी को। राहुल क्या बात करेंगे? और केजरीवाल की बात रही तो पूरी दिल्ली को दारू पिला दिया। आज वो जो है लोग पूरा विश्वास किया था, इसके बाद कहीं का नहीं बचाया दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो देखा जाए मोदी जी पूर्णतया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और तिबारा नहीं, चौथी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तीसरी बार डबल इंजन की सरकार मेरी यहाँ बनेगी और यहाँ भी मुख्यमंत्री बनेंगे। विकास की गंगा जो है 12 साल में जितना बहाया है कोई नहीं बहा पाया। आप देखिएगा, पहले का 12 साल पहले का भारत देखिए और अब का भारत देखिए, विकास की जो है गंगा बह रही है। पहले जो है गाँव में जाते आप तो जो है गाड़ी आपकी बाहर खड़ी रहती, आज रोडें बन रही हैं, आराम से जो है जाते हैं और गाँव। चलिए सर, जो कल राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मात्र 1 वर्ष के अंदर पीएम जो है वो अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत के हालात है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, धांधली हो रही है और कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारत पहले से मजबूत हुआ है, भारत विकास कर रहा है, भारत सैन्य ताकतों में मजबूत हुआ है, भारत सीमाओं पे मजबूत हुआ है। लेकिन जब भारत मजबूत हुआ है, सनातन मजबूत हुआ है, तो निश्चित रूप से ये राहुल गांधी के पार्टी के लोग देश विरोधी ताकतें, देश में बैठी देश विरोधी ताकतें या विदेशों में बैठी देश विरोधी ताकतें थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। और यह भविष्यवाणी, क्या राहुल गांधी जी ज्योतिषी हैं? क्या संस्कृत का अध्ययन किए हैं? एक भविष्यवाणी उन्होंने कोविड टाइम पर की थी, जब कोविड आने वाला था। सुनने में आ रहा है, हम नहीं कह रहे, सुनने में आ रहा है कि जब कोविड आने वाला था तब भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत में कोई संकट आने वाला है, मतलब कुछ बीमारी ऐसे, तब भी देखिए कोविड आया था, उनकी भविष्यवाणी सच हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है, षड्यंत्रकारी है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, विदेशों में जाकर देश की गोपनीयता लीक करता है। ये मैं जहां तक मैंने वायरल सूचनाएं हमको भी जो मिली है,
कि कुछ लोग कहते हैं कि कोविड बीमारी थी और कुछ लोग कहते हैं कि कोविड को प्रायोजित करके प्लांट किया गया था। अच्छा, मतलब उसको प्री प्लान था वो सब कुछ? प्लांट था तो निश्चित रूप से अगर प्री प्लान था और राहुल गांधी को जानकारी थी तो निश्चित रूप से इस घिनौने कृत्य में राहुल गांधी इन्वॉल्व थे। और आज जो ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो एक सिंडिकेट बना है जो देश के अंदर और देश के बाहर भी काम कर रहा है। 3 लोगों को आगे खड़ा करके मोहरा बनाया गया है, जो एक काकरोच पार्टी का नाम दिया गया है, जिसका धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है, जो ना देश में रहते हैं। और उन लोगों को मुखौटा बना के ये राहुल गांधी जैसे लोग विदेशी ताकतों के बल पे एक षड्यंत्र कर रहे हैं। हो सकता है विदेशी ताकतों और राहुल गांधी के बीच एक समझौता हुआ होगा कि इन देशद्रोहियों को और विदेशी ताकतों को मिलाकर नरेंद्र मोदी और भारत को अपदस्थ किया जाए। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं दावे के साथ राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी, ये देश ऋषि मुनियों का है, देश सनातनियों का है, देश तपस्वियों का है। यह देश के लोग बिना अन्न खाए घास की रोटी खा के देश के लोग घास की रोटी खा के देश की अस्मिता बचाने का काम करते हैं। अपने मां बहन, अपने बेटों को सीमाओं पर भेज के देश की अस्मिता बचाने के काम करती है। लहू बहा के देश के लोग अपने देश की अस्मिता बचाने का काम करती है। तो राहुल गांधी तुम हो चाहे विदेशी ताकतें हो, ये देश के लोग, देश के नौजवान जिनको तुम लोग काकरोच का नाम दे रहे हो, यही काकरोच तुम लोग को खा जाएंगे और देश को कभी झुकने नहीं देंगे। ये नौजवान हमारे देश के कर्णधार हैं, ये देश के नौजवान हमारे भविष्य हैं, ये देश के नौजवान ये रीढ़ की हड्डी है इस देश का। तो तुम भ्रमित नहीं कर सकते हो, चाहे तुम काकरोच कहो, इनको काकरोच पार्टी बनाओ। मतलब राहुल गांधी जो खिचड़ी बना रहे हैं वो नहीं गलेगी उनकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का षड्यंत्र चाहे किसी भी विदेशी ताकतों से समझौता कर ले, किसी भी विदेश में बैठे ताकतों से षड्यंत्र कर ले, लेकिन हिंदुस्तान न झुकेगा, न ये देश के नौजवान झुकने देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ये 144 करोड़ जनता के आवाज हैं, ये देश के स्वाभिमान है। और अगर नरेंद्र मोदी झुक गए तो यह देश का स्वाभिमान झुक जाएगा। ये लोग संविधान की बात क्या करेंगे, ये लोग देश की बात क्या करेंगे? जो कुर्सी के लिए कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने हिंदुस्तान के सीने को चीरने का काम किया, हिंदुस्तान का बंटवारा किया। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने संविधान की। तो जैसा कि आपने देखा, जो कल राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन लोगों का क्या कहना है ये आपने सुना। अभी आपका भी क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।